लाइफ में ना कभी कभी अचानक से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मतलब उनका कुछ अनुभव ही नहीं रहता भाई कि प्रॉब्लम्स आने वाली है लाइफ में। एकदम अचानक से आती हैं प्रॉब्लम्स। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हुआ क्या ना कि तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए लॉन्ग ब्लॉग में। तो जैसा कि जानते हैं, मैं इस टाइम अपने गांव पे ही हूँ। और आज मेरा जो छोटा वाला भाई था गोलू, वो आज चला जा चुका है अपने मामा के, मतलब अपने घर, मेरे मामा के घर, वो अपने घर। और आज मुझे एक अर्जेंट काम के लिए मुझे मार्केट भी जाना पड़ा। पर्सनल है, लेकिन मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। बात ये था कि प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा इस टाइम। मैंने एक फॉर्म अप्लाई किया था, कुछ नाम में मिस्टेक है मेरे आधार में और मार्कशीट में, तो उसको करना है मुझे। सेम करना है, दोनों अलग अलग है, तो इसीलिए सेम करना है। तो इसलिए हम लोग गए थे तुलसीपुर, बट काम हमारा अभी नहीं हुआ है। वो मांग रहे हैं कि हाई स्कूल का मार्कशीट चाहिए, और मार्कशीट आएगा जुलाई के मिड में कहीं। और हमारा काउंसलिंग होगा, आई मीन जिसका मैंने फॉर्म डाला था उसका जून के मिड में होगा, और मेरा मार्कशीट जुलाई के मिड में आएगा। भाई लग रहा है ये साल तो मेरा बर्बाद ही जाएगा। 12th में ट्राई दोबारा करना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। मैं क्या ही कहूँ अब। मुझे तो लग रहा है शायद कि बर्बाद जाएगा, लेकिन भगवान ना करें ऐसा जाए। अच्छा ही जाए, बहुत कुछ अच्छा जाए, लेकिन अब क्या कर सकते हो। और मेरा, और खैर ये सब हटाओ, लेकिन प्रॉब्लम एक ही सबसे बड़ी मेरी लाइफ में हो गई है। भाई किसी चीज़ के लिए मेहनत करूँ, ऊपर से होगा नहीं। खैर अभी के लिए हटाओ ये सब। और मेरा भाई गुरु जा चुका है और अभी मैं गाँव पे मौजूद हूँ। चलो आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। देख सकते हैं सामने कौवा भी बैठा हुआ है, ये देखिए। और धूप भी तो है, धूप तेज तो है अभी। धूप अगर तेज है तो फिर मतलब कैसे करेंगे व्लॉगिंग। ठीक है कर लेंगे, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इश्यू वगैरह नहीं है। लेकिन आ जाओ, तो देखिए मेरा भाई भी पीछे आ रहा है और मैं भी आगे जा रही हूँ। चलते हैं अब। और कल इतना बड़ा सा सांप यहाँ पे मुझे दिखा, क्या ही कहूँ गाइज। मेरा जो आधार है, जिसकी वजह से आज मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में गई मार्केट, मुझे मतलब मार्केट गए ये ठीक, बहुत दौड़े उसके लिए। मेरे तुलसीपुर में एक स्कूल है, आदि शक्ति स्कूल, हम लोग वहाँ पे भी गए, कुछ नहीं हुआ। लाल चौराहा है वहाँ पे, हम वहाँ पे भी गए, कुछ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद में बसंत लाल एक स्कूल है, वहाँ पे भी गए, कुछ नहीं हुआ। मतलब बताने का बात ये है कि हर जगह हम लोग जा चुके, देख चुके भाई, दौड़ चुके इतनी धूप में स्कूटी से, कुछ नहीं हुआ। एक ही बात बोला गया कि भाई मार्कशीट ले आओ अपनी, हम कर देंगे कनेक्शन। लेकिन एक जगह बोला गया कि अभी तुम्हारी एज कितनी है बेटा। मैंने कहा कि भाई अब वैसे तो देखा जाए तो रियल तो 15 साल है, लेकिन आधार कार्ड के हिसाब से अगर देखें 2012 के हिसाब से देखा जाए तो अभी मैं 14 साल की हूँ। तो इस हिसाब से तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा कनेक्शन तो 18 साल पे होगा। लेकिन भाई मैं कह रही हूँ कि 18 साल पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम उससे पहले भी 2 जगह गए थे, तो वहाँ पे कहा कि मार्कशीट आएगी तो मैं आपका कनेक्शन करवा दूँगा। और इसीलिए मार्कशीट आई विश कि जल्दी से जल्दी ही आ जाए। मगर मेरे स्कूल की सरों से मैंने बातचीत की, तो उन्होंने तो एक ही बात कहा कि जल्दी तो नहीं आ सकती, हाँ लेट ज़रूर हो सकता है। हमने कहा सर लेट ही तो नहीं होना है। अब क्या ही कह सकते, दिमाग तो चल चुका है। ब्लॉगिंग करने का आज उतना मन ही नहीं था मेरा, अजीब सा था, मतलब थोड़े दुखी थे, मतलब अब जान सकते हैं आप भी। तो बैठ गए आकर के, क्या करें, घर पे मन ही नहीं लग रहा था। एक्चुअली हमारे पापा रहते हैं ना, तो थोड़ा मस्ती मजाक हुआ करता है, तो ठीक रहता है। मेरे पापा इसलिए चले गए हैं, पता नहीं कहाँ से, बगल के गांव में गए हैं, वो जो प्रेम नगर है हमारे बगल के गांव में, उधर ही है। तो सोचा हमें चलो अपने खेत के पास बैठ जाते हैं। वैसे भी ये मेरा तालाब है, ये देख सकते हैं, ये पूरा मेरा तालाब है। मतलब था किसी और का, लेकिन ख़रीद लिया गया है हमारे घर वालों ने, तो इसलिए अब हमारा है। ये खेत की चरी भी हमारी है। खैर गाइस, हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है। भाई सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन। और अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है तो भाई तुम्हें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने भी बड़े यूट्यूबर बन जाओ, अगर तुम्हें एजुकेशन नहीं आता है तो तुम भाई यूट्यूबर तो हो, ये तो ठीक है, और तुम्हारी पावर भी बहुत रहेगी,
लेकिन जब एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो फिर पावर का क्या करोगे भाई। कहीं पे बोल दिया गया कि तुम जाओ इंग्लिश में बात करो, तो कर पाओगे क्या? नहीं ना कर पाओगे, एजुकेशन रहेगा ही नहीं। तो एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लो अगर तुम्हें ये सब ब्लॉगिंग वगैरह करना है तो ये भी ठीक है, अपने मन से कर सकते हो भाई। मैं देखो अपने मन से करती हूँ। हमारे फैमिली में मेरे पापा ने तो कहा दिया था कि ठीक है करो, उन्होंने बनाया था मेरा चैनल। लेकिन जो हमारे चाचा हैं, प्रिंस चाचू, हो सकता है वीडियो तो वो भी देखते हैं पक्का। मतलब बता रहे हैं, मतलब मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ मतलब कि वो उन्होंने थोड़ा, क्योंकि वो भाई पढ़ाई से बहुत स्टिक हैं। हाँ, वो अगर कहेंगे कि भाई पढ़ाई करो और कुछ ना करो, ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करो, पढ़ाई, हाँ मानती हूँ कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी मम्मी भी वहाँ से वो देखिए देख रही हैं, वहाँ से मेरा ख्याल वहाँ है तस्वीर में देख रही हैं। तो मतलब उनके मतलब वो कहते हैं मतलब पढ़ाई सच में इंपॉर्टेंट है, रियल है, पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है भाई। लेकिन अब मेरा मन है भाई, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब किस्मत पड़ जाए, क्या पता भाई। और वैसे भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया है इसको 800 करने के लिए, और मेरा 900 भी कंप्लीट होने वाला है कुछ दिनों में, बहुत आराम से। तो मुझे इनकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज़ इसलिए, और मुझे मेरे घर में कि तो किसी ने नहीं रोका मुझे ब्लॉगिंग करने से भाई, किसी ने नहीं रोका। क्योंकि सबको पता है कि मेरे पापा को भी अर्निंग हुई है, और करीब मेरे पापा 4-5 साल हो गए उनको बनाते बनाते, सो हो सकता है 6 साल भी हो गए हो समथिंग। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम 6 साल हो गए होंगे। तो उनकी अर्निंग पता है इस 6 सालों में कितनी हुई? मैं आपको बताऊंगी नहीं, मतलब नहीं बतानी चाहिए, मैं आपको हिंट देती हूँ, ठीक है। उनकी 4 सालों में अगर देखा जाए तो यूट्यूब से उनकी अर्निंग हुई है करीब 50,000 और 60,000 के बीच, सम उसी के बीच में मतलब उनकी अर्निंग हुई है। आप गेस कर सकते हो उससे आपको कि उतना भी अर्निंग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पापा एसएसओ इंजीनियर हैं, तो उनको इतनी टाइम नहीं मिलती कि बैठ करके ब्लॉगिंग कर पाएँ और फिर से बना पाएँ। वो कहीं मतलब वो 1 साल पे 2 वीडियो अपलोड कर पाते थे, इतने बिजी हो जाते थे वो, इसीलिए। लेकिन जब अगर वो यूट्यूब पे 1 साल पे 2 वीडियो अपलोड करते हैं, तो उनका अगर देखा जाए तो उन्होंने 60,000 तक कमा लिया, तो उस हिसाब से तो ठीक ही है ना। लेकिन उनकी सैलरी भाई 90,000 के आसपास है, तो मतलब प्रॉफिट ज़्यादा उनकी सैलरी से हुआ, मतलब ऑफिस। खैर भाई मैं सब मजाक कर रही थी, सब सीरियस नहीं था मतलब, और ये सब मस्ती था, क्योंकि मेरे पापा भी वीडियो देखते हैं भाई सब, तो इसलिए मैं कह रही हूँ मस्ती था। सच में मस्ती था गाइस। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। और इस टाइम थोड़ा दुखी भी हूँ, तो पता है आपको क्यों दुखी हूँ, तो फिर क्या ही बताना, क्योंकि अब थोड़ा आधार का कनेक्शन। तो इसी के साथ मैं आपको वीडियो को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा वीडियो, और शाम भी हो रहा है, अब घर भी निकल रहे हैं हम। तो गाइज़ टेक केयर, लव यू, बाय।